बहराइच में कार्यक्रम हमारा चल रहा था। हमने कहा कि सर्व झूठ है, सरस्वती महा झूठ जगदम्ब, दुनिया में जो कुछ है मात पिता या वो हम। 30,000 की पब्लिक थी, हमारा कार्यक्रम चल रहा था। वहां पंचपेड़वा कोतवाली में पंचायत चल रही थी। वहां के बीजेपी विधायक, वहां के महाप्रधान, वहां के प्रधान सारे लोग मिल करके कह रहे हैं कि रात को ही उनको गिरफ्तार करो, नहीं तो विधायक जी आपकी जमानत भी नहीं बचने वाली है। विधायक जी कोतवाल से कहे कार्यक्रम बंद कराओ। कोतवाल कहा डीएम के आदेश पर कार्यक्रम हो रहा है। 30,000 पब्लिक है, 500 पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कार्यक्रम होने दीजिए। जब सुबह में कार्यक्रम बंद होगा तुरंत हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे। 5 बजे कार्यक्रम बंद हुआ। जब पब्लिक चलने लगी, 4 गाड़ी पुलिस जाके हमें मंच पर घेर लिया। कहे आपको चलना है कोतवाली? हम कहीं चला, ले गए हमें कोतवाली। आज जब कोतवाली ले गई ना तो कहीं 2 घंटा आराम कर ली। 1 घंटा बीतते बीतते 5 बजे भोर में बलरामपुर की माताएं, बहनें, बेटियां, नौजवान पूरी भर दिए कोतवाली को। और हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद रावण अमेरिका में थे, वहां से उन्होंने फोन किया डीएम को कि आधे घंटे के अंदर उनको कोतवाली से बाहर नहीं किए तो बता दूं कि फिर आप पंचपेड़वा कोतवाली को बचा भी नहीं पाएंगे। एसपी को भाग करके आना पड़ा और उन्होंने तत्काल हमें ले जा करके बाहर चा पानी करा के सुलहनामा कराया। हमारी बिरहा नहीं है कि सुन के चल जा रात भर, फिर सवेरे सुरती बना के खा। जो वक्त दे दे उसका जीवन खड़ा हो जाएगा, उसके जीवन में एक क्रांति खड़ी हो जाएगी। अब चलल जाता नहीं सुना। क्या बात है, जय हो। रामायण का 4 पॉइंट चली जानत सब हो, लेकिन कभी दिल और दिमाग से इन लाइन को खोल नहीं पाए। इस देश में 3% वालों ने हमें गुलाम बना दिया, दिमाग से और दिल से विकलांग बना दिया। सत्य समझने की क्षमता हमारी छीड़ हो गई। सबसे पहले आपको गुलाम बनाने के लिए क्या बनाया गया जानते हैं? 4 युग। 4 युग का क्या मतलब है? 4 युग पहले बनाया गया, 4 युग बना, 4 वेद बना, और फिर 4 धाम बना, फिर 4 वर्ण बना। ध्यान से सुनिएगा, अभी दिमाग से मैल, भूसा या गोबर कुल इकट्ठे निकली। आज तक ये समाज का ISPCS सतयुग कलयुग त्रेता के चक्कर में कि त्रेता में आज तक कोई जान नहीं पाया कि इन 4 युग का मतलब क्या है। मैं आज खोल रहा हूं। आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए इन लोगों ने पहले 4 युग बनाया। 4 युग में पहला युग कौन था? सतयुग। सतयुग के बाद द्वापर युग, फिर त्रेता युग, फिर कलयुग। 4 युग हुआ। सतयुग में कहला कि सतयुग में केहू दुखी रहबे ना कयल, सत का समय रहल। लेकिन सतयुग का सीधा अर्थ था, सतयुग में शिक्षा केवल ब्राह्मणों के लिए थी। आप सभी लोग अनपढ़, गंवार, मूर्ख थे, जो वो कहते थे वही आप करते थे। शिक्षा का पूर्ण अधिकार सतयुग में ब्राह्मणों को था, आपको नहीं था। और द्वापर में शिक्षा का अधिकार क्षत्रिय को मिला, त्रेता में मिला वैश्य को, जौने में राम पैदा भइला। और कलयुग में, कलयुग का मतलब जानते हैं? कलयुग माने कलम का युग। कलयुग में यही चमार, कहार, कुहार, माझी, मल्ला सारे लोग पढ़ने लगे, सारे लोग ISPCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने लगे। देखे कहला घोर कलयुग आ गया। अरे भैया क्यों से बात करे की जरूरत नहीं है, ये घोर कलयुग चलत हो। रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनी का मतलब जानते हैं?
पंडित दाना दूनी चुगी अहिर चमार मोती खाएगा। वही के कहना कि हंस चुगेगा दाना दूनी और हमान माने कौआ मोती खाएगा। उनकी भाषाओं पर स्मरण करिए। और जितनी बात मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर कह रहा हूँ, इस बात पर जिसे जितना भी डिबेट करना है कर ले। 4 युग हो गया, फिर आया 4 वेद। सुन लीजिए, 4 वेद समाज में नहीं उतारा गया। 4 वेद में कौन कौन वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। ये 4 वेद केहू के घर में आज लेना आयल हुई काहे? ये आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। 4 वेद, 6 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण बनाया गया। हमरे घर में जो मंत्र होला पुराण का होला, वेद का ना होला। दादा चाचा लोग ने बदे हमन सूत्र हैं। अभी एक बिरहा हमारी सुबह आएगी, पिछड़ों का इतिहास शुरू से और अब तक हमने उसमें पूरा बताया है। आदरणीय हमारे बाबू भीमनगर चौहा से सूरज कुमार बाबू भीमनगर चौहा से, सतीश कुमार बाबू भीमनगर चौहा से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। ये रियल ज्ञान है। इतना अध्ययन कोई करेगा? एक ही व्यक्ति अध्ययन करने वाला था, स्वर्गीय श्री नसुढ़ी यादव जी। 1984 में बिरहा जगत का ये पहला रिकॉर्ड है। नसुढ़ी यादव को 1984 में ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे, बुला करके दिल्ली उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार दिल्ली में ज्ञानी जैल सिंह को दिया था। रामदेव, बुल्लू, हीरा, पारस, प्रसिद्धन किसी को नहीं मिला, क्योंकि स्वर्गीय नसुढ़ी यादव जी उनकी ऐसी की तैसी कर दिया था। दक्षिण भारत से सच्ची रामायण को पेरियार रामास्वामी नायकर की रामायण को ललई यादव लेकर के आए और ललई यादव की सच्ची रामायण को नसुढ़ी यादव अपने बिरहा के माध्यम से बढ़ाए। 4 युग हो गए, 4 वेद हो गए, फिर 4 धाम बनल। कौन कौन धाम हो? केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारनाथ, अमरनाथ। क्यों ये 4 बना? कभी आप लोगों ने दिमाग लगाया इस पर? ये 4 धाम बना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, सारनाथ। अमरनाथ में भारत के राष्ट्रपति गए थे दर्शन करने के लिए। अमरनाथ मंदिर में उड़ीसा में धई के नटलवा फेंक देना। कहला तुम चमार समाज के हो, देश के राष्ट्रपति हो, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम अमरनाथ मंदिर में प्रवेश कर जाओगे? हम गली खुदा गदार हाँ, ससुर बेमतलब का मंदिर में गईले की जरूरत क्यों नहीं हो? अरे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से राष्ट्रपति बने। आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री सत्यराम भैया लोकईपुर से प्रिंसिपल साहब जी, श्रीपत भैया प्रिंसिपल साहब लोकईपुर से 200 रुपए से धमदान आपकी तरफ से दिया गया। सादर जय भीम करता हूं। ऐसे ही मैं बार बार कहता हूं, हमें बीजेपी से डर नहीं है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे दल्ले दलाल निठल्ले घूम रहे हैं कि जो उनके अब तलुआ चाट चाट के हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे ही बीच के लोग हैं जो हमारे समाज को एक नहीं होने दे रहे हैं। अब नाम नहीं लूंगा चूंकि राजनीतिक मंच नहीं है। ता अब चलल जा लाइन हमार चलत हो। दादा बड़ा प्रेम से सुनत हुआ, तू वहीं के देख के गावत भी हुई। रामचरित्र मानस का पहली लाइन हो, जाना ला सब, लेकिन केहू दिमाग से कबो के सोच ना पोलो का हो। गीत का लाइन बड़ी सुघर गीत मास्टर लगौना, कौनो मेहरारू का मन से धू कोई लौरी में रहल और वहां से आयल बोनस लेके मेहरारू के बहुत माने। कल कुछ चाहिए तो बतैया लजैया मत। मेहरारू चला की रहल, निकार के पैर से पायजेब थमा देल। कला आई पायजेब लेके जाए, एक काम करा का कहल, हमार
पैजे पर राजा हीरा जड़वाता। हमार पैजे पर राजा लेकिन गीत का लाइन बताओ थे, वेद पढ़ने वाले, वेद पढ़ाने वाले, वेद लिखने वाले और वेद को समझाने वाले, उनसे मेरी लाइन जा रही है। और आपकी जिम्मेदारी है, कल आप ये सवाल करोगे उनसे जो वेद रामायण ग्रंथ की बात आपके बीच में करता है। पहली लाइन हमारी कह रही है, तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपवल। कि वेद में भेद क्यों हुआ? अगर वेद में भेद है तो इसका अर्थ हमें बताना पड़ेगा। का भेद हो? रावण विद्वान रहा बलशाली, धनुषा टूटल ना गया हाथी, देखा यही जो 2-3 केस हो। बताया जाता है कि जनक की बेटी जनक नंदनी सीता खेत जोतने से पैदा हुई। पहला सवाल जितना जाने बैठल हवा, ये आजमगढ़ ऊंचहुआ के धरती हो। हम पूरी दुनिया को चैलेंज करते हैं कि कोई एक साइंटिस्ट बता दे खेत जोतने से बेटी पैदा हो, खेत जोतने से कोई मानव पैदा हो। कोई नहीं सिद्ध कर सकता। और इसका मतलब कि 100% झूठा। बहरहाल मान लिए सीता खेत जोतने से पैदा हुई, राजा जनक ले गए, दरबार में पालन होने लगा। और पालते पालते जब सीता 7 साल की हुई तो 7 साल में राजा जनक के दरबार में शिव धनुष धइल रहल। राजा जनक का बाप दादा केहू धनुष के हिलाई ना पौले। 7 साल का सीता बिटिया एक का हाथे उठावे बहुरा करे। अरे वाह! राजा जनक देखला कलई तो बड़ी दिव्य कन्या हो, ये बदे की खेत जोतले से पैदा हो। माई की पेट से अगर पैदा रहत तो ये तनी बहादुर ना रहत। तो कल बिटिया बड़ी हुई, जब एक ब्याह करब तो शर्त रखब कि जे धनुष उठाई वही के गले में बिटिया बरमाला नाई। यहाँ तक सही हो। रामचरितमानस में लिखा गया है, सीता 16 सावन पार कर गई, सयान हो गई, स्वयंवर रखा गया। पूरे देश के राजाओं को राजा जनक ने पत्र भेजा कि बेटी का स्वयंवर है, सबको आना है। भेजते भेजते पत्र कहाँ भेजे? लंका। सब रामायण पढ़ा वाला भैया ध्यान दिया तनिए के, लंका भी पत्र भेजे। नाई लंका लेकर के गया, किसके यहाँ? रावण के यहाँ। एक तरफ ये कहते हैं कि रावण राक्षस था, दूसरी तरफ बेटी की शादी के लिए न्योता भी दिए, स्वयंवर में बुलाए। तीसरे तरफ रावण के मूड़ी 10 गो रहे, यही तरह चला अभी बतावा कि आज के जमाने में एक ठे लड़का का नाक लंबी हो जाई, वो ससुर कलेक्टर रही दिया जल्दी न हो, 10 मूड़ी वाला। एक बार भी जनक नहीं सोच पाए कि लंकापति के पास 10 मूड़ी है और राक्षस है, कहीं आए के वो धनुषिया तोड़ दे
तो सीता ओकरे मुड़िया में मलवा कैसे नहीं है? अब बतावा, मने इसके कहने का मतलब मुड़िया में ना जाई तो गोड़वा में पहिरा जाए। बरमाला गोड़े में पर अलग था। बैठ 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 बैठ। अच्छा सुन ला, दूसरी चीज एक ठे और हम हो कि दे दा, तब तोरे साथे हम तू बात कर, नहीं तो पटा के सुना खाली हम तोरे बरोबर हो तब बतिया पाई। दूसरी चीज की राम भगवान थे, जब उनको लंका जाना था तो समुद्र पर पुल बांध रहे थे। वो नौआ कैसे लेके चिट्ठिया गयल? चोरी चोरी पौरत गयल, समुद्रवा में पवर के गयल। तुलसीदास जी लिखे हैं कि लंका की दूरी 32 योजन है। 32 योजन का मतलब जानते हैं? 32,000 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर का एक योजन होला। तुलसीदास लिखल 32 योजन लंका का दूरी है भारत से, लेकिन रियलिटी का हो 40 किलोमीटर। भारत से लंका की दूरी 40 किलोमीटर की है। यहां से रामेश्वर से जहाज पर बैठिए, 25 से 30 मिनट में आप लंका पहुंच जाओगे। अभी मैं लंका जाने वाला हूं। लंका के तमाम लोगों ने कहा कि आप आओ, पहले आपको हम लंका में घुमा के दिखाएं कि लंका में कहां सोने की लंका है। हमारे एक मित्र हैं सुमित रतन भंते जी इटावा के, वो कहे कि आपको हम श्रीलंका लेकर के चलते हैं, और चल करके सारे स्थलों को, पूरा लंका बुद्ध का है, पूरे लंका में बुद्ध माने जाते हैं। और रावण सबसे बड़ा बुद्ध का पुजारी था। रावण कहा किसको गया? लास्ट राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या हुई। सम्राट अशोक से बृहदत्त मौर्य तक 10 मौर्य वंश के राजा, जो हिंदू नहीं थे, पाखंडी नहीं थे, जो भारत के मूल निवासी थे, 10 राजाओं को मार करके उन्हीं को इन लोगों ने कहा ये रावण है 10 मूड़ी वाला। अब बात ढेर हो जाए, तनी और आगे बढ़ल जाए। रावण आया स्वयंवर में, ऐसन सीता का स्वयंवर रहल कि ओमे एक और राजा आयल ब्याह करे, कौनो के 360 मेहरारू, कौनो के 280 मेहरारू। हई चमड़ा हड्डी छोड़ के झूला था, खाली दढ़िए हो, दांत मुहे में ना, वो आयल हो धनुष उठा के। वही में 2 ठे राजा गए, एक ठे महादेव एक ठे सहदेव। सहदेव कहला कि महादेव भैया कह ठे? कहला 273। कहला अब कहला हे क्या हम ही ले जाए? अब 74वां पूरा कह दे तब हो सकला कि गोड़ कबर में पड़े। रावण भी गया, कोई धनुष नहीं उठा पाया। धनुष के उठौले राम, जो बिना न्योता का आए थे। सीता जन्मी खेत से, राम जन्मे खीर से। वो जन्मा मुंह से, जन्मी हल जोतने से। वो धनुष उठा ले, रावण नहीं उठा पाया। लेकिन जब राम पंचवटी में गए, सीता जो ने धनुष के एक हाथ से उठावे, रावण दोनों हाथ से नहीं उठा पाया। लेकिन जब पंचवटी में सीता गई तो रावण सीता को उठा के लेके चलत पड़ रहा। वहां बहादुरी कहाँ गई लल सीता के? पैसा ले लेंगे। परम सम्मानित आदरणीय हमारे बघरा के शानदार सम्मानित प्रधान मुकेश भैया की ओर से बहुत रुपयों से धमदान दिया जाता है। सादर जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद। एक तर्क है, ये जो सम्यक संबुद्ध आपके बीच में है, सम्यक संबुद्ध एक राजा के बेटे थे। ये अरे गैरे भिखारी नहीं थे, साधु नहीं थे। चक्रवर्ती सम्राट राजा सुबोधन कपिलवस्तु के राजा के बेटे थे। और सामाजिक दर्द को देख करके इन्होंने राजपाट, और छोटा सा शिशु था 9 महीने का राहुल, और नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके, पूरा राजपाट को छोड़ करके निकल पड़े। आज मैं जो बोल रहा हूं कहीं से कोर्स करके नहीं आया हूं, केवल बुद्ध को पढ़ता हूं।
बुद्ध को पढ़ते पढ़ते आज दिमाग मेरा इतना ऊपर हो गया, और मैं पूरे देश से, पूरे समाज से, और इस देश के मूल निवासी समाज से, खास तौर से अपने यादव समाज से कहता हूं कि अगर आपको विद्वान बनना है तो आपको बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा। बाकी धरती पर आप कितना हो वेद ग्रंथ पढ़ लीजिए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपने बुद्ध का स्मरण कर लिया तो आप तर्कवान हो जाओगे, और बाबा साहब अम्बेडकर का स्मरण कर लिया तो आप भारत के सबसे बड़े विद्वान बन जाओगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे मंदिर से भिखारी और पुजारी पैदा होता है, विद्वान तो विद्यालय से निकलता है। तो लाइन हमारी कह रही है, रावण विद्वान रहा बलशाली, धनुषा टूटल ना गया हाथी, अरे लक्ष्मण रेखा से कैसे सीता के चोरवल, तुहार बेटवा भेटवा काहे छिपवल। एक बात स्पष्ट हो गई कि नहीं यहाँ सीता पैदा हुई है, न यहाँ राम पैदा हुए हैं, नहीं यहाँ कोई रावण था। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। कथा का मतलब होता है कि जो कल्पना के आधार पर बनाई गई कहानी है उसको कथा कहते हैं। कपोल कल्पित जौन में ये कोई आना सत्य ससुर हो वही के कथा कहल जला। अब देखा आई दूसरी कथा के लाइन जाती हो, अगिया का गोला रहल सूरज भारी, धरती से पूरी दुनिया में जितनी बड़ी धरती है, पूरी धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, और सूर्य में 2500 सेल्सियस गर्मी है। 100% गर्मी में जब टेम्परेचर 100% होता है तो लोहा गल करके पानी हो जाता है, लेकिन सूर्य में टेम्परेचर कितना है? 2500 सेल्सियस। हनुमान पैदा भइला केथुआ से जानत हुआ, काने से। अब बता देते हैं कि 12 पार हो गया, कहीं मुंह से कुछ अड़र बड़र न निकल जाई है, डर अब हमके हो। ये बता कि तनी टेढ़ खानदान के यही रही, हम अड़र बड़र मानी तना। हनुमान पैदा हुए कान से। कहल जाला कि हनुमान शंकर जी के बेटे हैं। ग्रंथ में बता रहा हूं, ग्रंथ में लिखा हुआ है वैभरत पुराण में कि हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र हैं। बहुत सही। तो शंकर जी का लड़का हनुमान जी हमें। जोगी जी जब मुख्यमंत्री बहिला तो कहला हनुमान खुद दलित थे। एक जानत हुआ लोगन, क्यों जानत हो कि नहीं? पढ़ल लिखल सब जानत हो। जोगी जी कहला हनुमान चमार समाज के रहना। वो का कहल चाहत रहना, बात समझत हुआ? उनके कहले का मतलब हनुमान चमार थे, पूरा जीवन राम की चरणों में लपटे थे, और तुम लोग क्यों उधर जाकर के हाथी में लपटे हो? तुम लोग भी आओ भाजपा में। उनका तर्क था। मीडिया वाले कैमरा लेकर के मेरे यहाँ आए, कई चैनल वाले, उन लोगों ने मुझसे कहा कि जोगी जी कह रहे हैं कि हनुमान दलित समाज के थे। मैंने कहा कि कैमरा लेकर के जाना, जोगी जी से भी पूछ के आना कि अगर हनुमान दलित समाज के थे तो हनुमान शंकर जी के लड़के थे, तो शंकर जी भी दलित भइले। शंकर जी भी दलित हुए। और शंकर जी केकर भाई रहना? ब्रह्मा के, तो ब्रह्मो दलित रहला।
ऐसा तहाना कि एक भाई चमार रही एक भाई बाभन रही, भाईवा तो दोनों चमरे रही हैं। तो बर्मा का भाई के रह भी सुनू तो वो चमारे रह लो ही हैं। तो ये पंडित उनके मुँह से पंडित कैसे बन के पैदा हो गई ना, हम गणेश जोगी जी से तनी वो पूछ के यहाँ हम गणेश जवन बकचोदी पेलत हुआ तो लोगन ज्ञानी बाबा बन के ये हम बहुत पहले से पढ़ के बैठल हैं। इतना जन्म कुंडली हमने जुटाया है इनकी कि हम कह रहे हैं कि जितना तुम लोगों के पास हैसियत है कि आकर के डिबेट करो हमसे, हम जवाब देते हैं तुम्हारा। हनुमान जी पैदा हुए 4 बजे भोर में, इनके ग्रंथों के अनुसार भोर में पैदा भइले और सूर्य उगत रहना। सूर्य उगता नहीं है, ये पृथ्वी सूर्य का 24 घंटे में एक राउंड लगाती है। सूर्य अस्थाई है, सूर्य नहीं घूमता। पूरे विश्व से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। हनुमान के खेरी गिरली ना हो आ जाए के सवेरों उनके घोट के 6 महीना बैठे। कितना गर्मी हो, 2500 सेल्सियस गर्मी, 2500 सेल्सियस टेम्परेचर के सूरज को हनुमान घोट के बैठ गए। घोट करके बैठ गए, लेकिन जब लंका में उनके पूंछ में आग लगी तो जाके समुद्र में कूद गए। 100 टेम्परेचर नहीं सह पाए। दिमाग लगाइए मित्रों, अगर ये दिमाग आप लगा लिए तो आप भारत के संभ्रांत हो जाएंगे और भारत की पार्लियामेंट आपकी होगी। अगर आप इस पर दिमाग नहीं लगा पाए तो कभी भारत की पार्लियामेंट आपकी नहीं हो सकती। परम सम्मानित आदरणीय आप श्री बुद्ध चरित्र चंद्रोदय पाठ एवं भीम कथा सच्ची चर्चा है आपकी ओर से 50 रुपए से धमदान। आदरणीय गायक मुद्रिकालाल गौतम हमारे परम मित्र कहले तो रला आवे के इले ना मर्दवा तू नहीं लड़ बहेरा वहाँ बैठल बा तू यहाँ आवे के चाहत रहा, यहाँ आयल होता, मिलल होता, जुलल होता तो वहाँ आके बैठल बा। अरे तू कहले रहा, लेकिन यह कि अला अपने समय से तनिक लेट। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे परम मित्र भाई मुद्रिकालाल गौतम जी, बड़े पुराने हमारे मित्र रहे। और ₹100 से पुनः फिर सम्मान किया गया हमारे बाबू मुद्रिकालाल जी के और हमारे परम मित्र हमारे नन्हे भैया जो विजय लाल यादव जी के परम मित्र हैं। आपकी ओर से कई बार सम्मान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। ध्यान रहे, पॉइंट छूटे न पावे। अगिया का गोला रहल सूरज भारी, अरे फलवा समाज कपी घोटे बनकारी, पूरी दुनिया में जितनी बड़ा भूभाग भूमंडल है, पूरे भूमंडल से 13 लाख गुना बड़े सूर्य को 2500 सेल्सियस गर्मी वाले सूर्य को हनुमान घोट गए, जाके बैठ गए। कहाँ बैठ गए अब तो हम यही तलाश रहे हैं। जब चंद्रयान चंद्रमा पर गया था तो नासा के वैज्ञानिकों ने नापा कि 28 दिन में चंद्रयान अगर चंद्रमा पर गया है तो हम सूर्ययान को अगर सूर्य पर भेजते हैं तो सूर्य पर जाने में सूर्ययान को कितना दिन लग जाएगा। तो नासा के वैज्ञानिकों ने नापा कि 28 महीना 7 दिन में अगर हम सूर्ययान को भेजते हैं सूर्य पर तो 28 महीना लग जाएगा जाने में। अगर 300 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो
बहुत बहुत सम्मान करता हूँ आदरणीय हमारे परम मित्र बड़े भैया 500 रुपए से दूसरी बार सम्मान करते हैं हमारे शानदार ग्राम प्रधान हमारे सुनील भैया। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। उपस्थित जनमानस को कोट कोट नमन है। कितना दिन लगी सूर्य पर 300 किलोमीटर की रफ्तार से कुछ भेजल जाई 28 महीना 7 दिन लगेगा। तो 28 महीना जाए में लगी तो 28 महीना या वहू में लगी। कितना दिन हो गया 56 महीना। 56 महीना का मतलब 4 साल 8 महीना लगभग 4.5 साल। आ हनुमान हज दे गई ना गप दे घुटना हज दे बैठ। कितना सही है ये। और इस देश का IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर गधों की तरह भेड़ों की तरह बैठ करके 4 बजे भोर में नहा करके पढ़ रहा है कि बाल समय रवि भक्त छलियो कभी तीनों लोग भयो अधियारो। बाबा साहब अम्बेडकर इसीलिए रोए थे कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। मैं सोच रहा था कि मेरा समाज पढ़ेगा लिखेगा विद्वान बनेगा तर्कवान बनेगा तो ये समाज का हमारे उत्थान करेगा। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा समाज 3% वालों की चौड़ों में जाकर के मेरी पूरी मेहनत को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो लाइन कहती है हमारी अगिया का गोला रहल सूरज हलवा समाज कपी घोटे बनता अरे कैसे का हनुमान पेट में बचवल हो तुहार दवा काहे छिपवल कैसे का हनुमान पेट में पचौले तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपौले। जठे हनुमान का नाती जन्मल है नया धीरेन्द्र शास्त्री। वो कहला कि हनुमान से हमार बात होले वीडियो कॉलिंग बतिया हनुमान जी से हमार बात होले। हनुमान बताओ ना कि कौने पीपरे पर कितना दैत राक्षस ससुर हो वह बताओ ना कि क्या कौन कौन दुख हो। अभी एक बिरहा हमारी छूट गई है उसी के दरबार में उसका जन्मदिन था अभी 4-6 दिन पहले। आने से करकट गिरा हजारों घायल हो गए कई लोग मर गए। हमने सवाल किया है कि हनुमान तुहार कहाँ ननियौरे गए ना कि बहनियौरे गए ना काहे ना बता पौना। दूसरी चीज हम कहते हैं कि तुम अगर हनुमान के नाती हो तो तुम्हारे नाना सूरज को घोंटे थे। तुम जरा आधा शेर का ईंटा घोट के दिखाओ हमको तब हम जानेंगे कि तुम उनके सच्चे नाती हो। नहीं तो आसाराम राम रहीम के बाद अब राउत इनकर भी नंबर लगे वाला। ये जो उन घोषणा करते हैं अभी नहू को पूरी तैयारी ये सब कसले हम कि अभी RSS बदे खतरा बनत हो। तीसरी लाइन हमारी कह रही है इन लोगों ने ये क्यों बनाए। आपके दिमाग को इन लोगों ने थर्मामीटर से नापा कि भारत का मूल निवासी समाज इतनी बड़े जघन्य झूठ को अगर सत्य मान गया तो कभी अपने हक हकों की लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये हर समय हमारे पीछे हमारी पूंछ पकड़ करके झूठता रहेगा। इन लोगों ने आखिरी झूठ बनाया कि अगर इस झूठ को ये समाज मान लिया तो ये समाज पूरे जीवन में कभी राज सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा क्योंकि समाज सदैव हमारी जड़ों में बना रहेगा। आखिरी झूठ इन लोगों ने बनाया।
सबसे बड़ा झूठ पिछड़ों को पता है। हथवा की मैल से गणेश को बनाए। गणेश कैसे पैदा भइले? मैल से। इन्हन के जितना देवी देवता पैदा हुआ, कान से, कीचड़ से, मछली से, गोबर से, धरती से, यही से पैदा ही कुल हुआ। ये माई की पेट से कोनो पैदा ना हुआ। माई की पेट से पैदा होने वाले देवता जो हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ा, उनकी फोटो लगी है और इनसे हम लोगों को दूर कर दिया गया। बिना माँ की पेट से पैदा जो गोबर, कीचड़, मछली, मेघी से पैदा वाले की तरफ हम लोगों को भेज दिया गया। गणेश दुनिया के सबसे बड़े भगवान हैं। श्री गणेशाय करके ही कोई पूजा शुरू होती है। ये बताए कि देवतन में सबसे बड़ा देवता गणेश जी हमें काहे? वो मैल से पैदा। शिव पुराण में एक कहानी मिलती है कि माई पार्वती जात रहा नहाए और भगवान शिव जात रहा न्योते खोरसी में। अरे माला कहीं जात रही है, चुप रह। कहीं जात रहा न्योते, पार्वती जात रहा नहाए। पार्वती सोचली कि भैया ना हम नहाए जाते हैं, टटिया टार के कोनो हाल ही न जाए। दुनिया का मालिक हम, तीनों लोग का मालिक हम, जे जौने मांगला ओके उहे देला, लेकिन अपने घर में शुद्ध केवाड़ी चचरा ना लगवा पाए। पूरा जीवन टटिया पर बीतल उनका। पार्वती माई डरा थी कि हैया ना हम कोनो टटिया टार के हल न जाए, तो वो का कहने की बुखवा लगाए कि मैं दे के मैल छोड़ौली है, तनी मैल नहीं कर, ये तनी मैल नहीं कर। कई साल का नहीं रहा का भैया, पता नहीं कबो नहैबो करें कि ना। इतना मैल माई गिरजा की देह से निकलल, वही मैल का पुतला बनौली, कहली ये मैल लइका हो जो बहु मैलिया लगल, तुरंत तक क्या कर लइका हो गई। और ओकरे बाद कहने की ये लइका जवान हो जो, तुरंत 30 साल को हो गए। 30 साल का हो गए तो ओके लाठी देने, बेटा हे जे बैठल रहिए। हमारे समाज पढ़त हम मानत हो, हमसे कहला कई जाने पर बहस भई। तो हमारे गांव में एक ठे शिवचन काका महालन बहेर, हमसे कहला एक नहीं कि बतवा कि सरवन का कंवरिया कौने लकड़ी के रह। हम कहीं ना पूछत बा कि पोता जवान घूमत हो, नौकरी ना पावत हो, ये समझ में ना आवत हो। बस सरवन के कंवरिया के लकड़ी के चिंता तुमके। फिर कहला कि एक चीज और बतावा हमके, गायक सेवरी के बाप का नाव का रहन। हम कहीं का खोपड़ी खात हुआ, खोपड़ी मत खा। तो वह कहला कि जौन पार्वती जी गणेश के बनाए देनी मैल से, ये उनका लीला रहल। लीला का मतलब जानते हैं? जिस झूठ के आगे कोई अंत नहीं है, कोई पूर्ण विराम नहीं है, उसी को इन लोगों ने लीला बना दिया। देखा बाबू हेलो, तई उनका लीला रहल। तब मैल से गणेश पैदा भइला, जवान हो गई, वही दुआरे बैठल हुआ। भगवान से थोड़ी दूर गए, यही ऊंचा हुआ बजरिया और वहां गई ना तो थैली टोत हुआ मुद्रिका बाबू, तो थैली में चिलमिया ना रह। कहला जाते हैं ससुर खोरसी में, वहां ना थी जुटी हैं, गांजा साजा बनी तो केकर चिलम मांगब, आमे के पतई से कितना काम चलाई। तली अब करीब वहीं चली चिलमिया ले आए। वही ना चीला माने घूम के, आज जब चीला माने ना तो वही जन लड़का एक बैठल लाठी लेके और गोरत है। भगवान से सोचना कौन होई, अरे भैंस वैंस चरावत हुई, छाहात हुई बैठ के। भगवान शिव लइकवा के बगलिया के चल जाते। थोड़े दूर गई ना तो ले लइकवा कहला, ए बुढ़ऊ
कहाँ लौटा यार भगवान शिव लौटना कहना कहाँ घर है रे बाबू एक लड़का है तीनों लोग का मालिक रहा कुल जाने ही जानी न पोनो घोड़ा सार की हमार लड़का कुल जाने लेकिन इना जलने की लड़का हमार है पार्वती मैल से पैदा कैले ता अब लड़ाई भई कहबत भई दू चार लाठी लड़कवा मरले अब भगवान से उठा के मरना त्रिशुलवा से ओकर नटैया कट गई तो जब नटई कट गई तौले पार्वती ने आए के भिजल लुग्गा पहिरल आ गई कहने कि ऐसा ना नहरी ठेलले है तुअरे ई लड़का हमार लेकर गर्दनवा काट देला कम से कम तनको समझ हो तुहरे ता कहना है अपन लड़का रहल हो आदरणीय हमारे धर्मेंद्र भाई ढोलक वादक आपकी ओर से जाए अच्छा जाए 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 क्या करवा बड़ी समय लगी भैया भाई ये लड़ाई के संत गुरु रैदास संत कबीर पेरियार रामास्वामी नायकर पेरियार ललई यादव कितना दिन से लड़त में यही बदे अच्छा जायदा माता जायदा रे अपन है हम मत मारा हो बाबू बैठा आराम से सुना बाबू जायदा जायदा नन्हे भैया बैठा बैठा माता जी बैठा जायदा और बैठ जा बैठ जा कुर्सी बैठ जा वो समय भगवान शिव जब लड़का का मूड़ी काट दिला तब पार्वती रोए लगली कला रोआ में तब बजिया देते भागल गईला एक ठे हाथी आवत रहे हथिया का मुड़िया काट ले हेतना मोट हाथी का मूड़ी हेतना मोट लड़का का मूड़ी कैसे हच दे लगा देना गच दे गणेश हो गई आज जब वो गणेश हो गई ना तो अपने समाज जय गणेश देवा लेडुअन के भोग लगे संत करे सेवा कई के पूजा करे लगना वो जान गए ना कि बस बस एकदम सब जीरो हमें ये कितनों पढ़ लिख लिए हैं कभी ये हक हकूक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे कहना कि जब ये मान गई ना कि आदमी के गर्दन पर हाथी का गर्दन लग गया तो हमने सवाल किया कि भगवान शिव अगर इतनी बड़े साइंटिस्ट थे तो हाथी के काहे के काट के लिए ना जौन मुड़िया कटले रहना वो मुड़िया सटाव में का उनका गड़िया फटत रहा वही मुड़िया के सटाए देले होता तो झूठावा हल्लुक हो जात भैया तो हाथी का मुड़ी सटौला ये समाज मान गयल एक ठे उनहू का बाप आयल कल रुका तनी हम थोड़ा सा ट्राई कर लें ये समाज के कितना चतुर हो 50 किलो का हाथी का मूड़ी 50 किलो का लड़का का शरीर 1 कुंटल वो लिया के सरवा 50 ग्राम के मुसड़ी बैठे और मुसड़ी लेके पूरा विश्व भ्रमण करत हो अब इस समाज का तो हाँ मरिया मत मुँह के मत मरिया गणेश जी का सवारी हम ये समाज हो मारी धनी मनी कसर थोड़े हो अब हमारी नहीं कई लाख गवैया गावत गावत मर गई हैं तब वो समाज ना सुधर पाई क्योंकि ये मनवाद की जड़ है मनवाद की जड़ इतना नीचे इन लोगों ने खोद करके डाला है कि एक जगह से हम निकालते हैं समाज हमारा दूसरी जगह बच जाता है लेकिन फक्र है हमें जितना तेजी से समाज में परिवर्तन हुआ है अभी इसी बगल में बनारस के बगल में चंदौली है चंदौली में बुल्लू यादव एक गीत हमने गाया था 2 साल पहले देवता हमें बलात्कारी यही नारी का
वो गीत उनके दिमाग पर इतना टेम्पर कैलस। उम्र उनकर 74 साल का, अपने जमाने में बनारस का टॉप पहलवान हो। इस समय बाम सेब का जिला चंदौली के जिला अध्यक्ष है वो। इतना दिमाग उनका जगा, इतना दिमाग उनका खुला। बुलेट से चलन अब बुढ़ौती में एक ठे साउंड बनले हम बगल में, मोबाइल में यूट्यूब लगा के गाना भर के जहाँ 10 जाने के देखल है वही गाड़ी ठड़िया के गाना चला दे। देवता हम बलात्कारी यही नारी के, भगवान के मंदिर में बलात्कार हो रहा, ये सब गाना लगा के बजावन। सब कहना का पहलवान, कहना पहलवान ना तो उनके दिमाग से अब ये भूसा निकारत है। हम इतना जग गए पेरियार बुल्लू यादव जी। पेरियार का नाम उनका दूसरी साल रैदास पूजा मनाए थे। अब तो अंबेडकर जयंती रैदास जयंती 2 ही मनाते हैं और बड़े बृहद पैमाने पर मनाते हैं। पिछले साल हम लोग गए 12 तारीख को, 12 फरवरी को रैदास पूजा था। गईली तो कला साहब हम तो भीम जेल भी बनवा दे। अच्छा हमारे समझे में ना आयल कि दादा तिहाड़ जेल, झांसी जेल, इलाहाबाद जेल, नैनी जेल सुनल गया, भीम जेल का हो। हम कहनी भीम जेल में तो हम मजगर समझली ना। कल चला दिखाई बनवौले खेतवा में। अब गईले उनका भीम जेल देखे, करकट के बनवौले वहाँ लिखले वहाँ भीम कारागार, चचरा बंद हो, ताला मरले हमें। हमने सबे कह ले गए लाइट बार के दिखाओ तो देते हैं भीम जेल में लाइन से ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र काली नारद कन्हैया राम सबकी फोटो, सबकर फोटो लगाए के आ कहला कि आईला सवेरे एक बाल्टी पानी लेके कुल्ला करेला कुल्ही पर थूकीला। आप पूरे गांव वालन से कह देने की जब ले इस साले अपने से बहरे ना जिए तब ले भोसड़ी वालन का पूजा न। 1400 घर में सिर्फ पूरा है चंदौली में यादवों का गांव। आज की गति ये है कि पूरे 1400 घर यादवों के गांव में आप हर दरवाजे पर बुद्ध की और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो पाएंगे, छत पर पंचशील झंडा पाएंगे। और आज स्थिति उस गांव की है कि वो गांव इतना डेवलपमेंट हो गया, वहां की बेटा और बेटियां सारे पाखंड को छोड़ के, सारे त्योहार को, सारे पूजा को छोड़ करके वो पैसा बचा के बच्चों को पढ़ाने लगे। उनके बच्चे अब इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं। उस गांव में कम से कम मैं जानता हूं कि 60 से 70 लड़के आर्मी में और बीएसएफ में चले गए। तो ये जो फोटो लगी है, इस फोटो के अंदर वो ताकत है मित्रों। हमें जातियों से बाहर निकल करके हमें शिक्षा की तरफ अपने आप को करना। ये सरकार 27,000 स्कूल बंद कर रही है, 14 लाख लड़कों को शिक्षा से विहीन करने जा रही है। आज 27,380 ठीका खुले जाते हैं और वो ठीका तनी सस्ता दारू मिली। अगर आधार कार्ड लेके जीवा तो 55 वाला 45 में मिली, लड़का कार्ड लेके जीवा तो 25 में। शिक्षा के जरूरत नहीं हो, कल के बिना के कांवर ढोआवा, दारू पियावा। और जहाँ दारू ठीका है बगल में एक बढ़िया मंदिर भी बनी। ये माननीय जोगी जी का आदेश है। काहे मेहरारू दारू पियती ना, मेहरारू जाई मंदिर में, अब मर्द जाई दारू ठीका पर। मेहरारू करी पूजा, ई पी दारू, ऊ आई पूजा कह के ई जाई दारू पी के। तो ऊ पूजा कह के आई ते आलू गोभी लेके आई के चाहिए अंडा। पियले के बाद ते आलू गोभी या दाल तो मजे न दिले, तो ओके चाहिए अंडा। तो गई करे अंडा ना ली तो दुनों में हुई लड़ाई, तब अलगे अलगे हुई, लड़का हुई यहाँ बर्बाद, शिक्षा हुई बेकार। लइकन के कहीं जो सारे भिमंडी में पावलूम चलाओ। ये है सरकार की पॉलिसी। और इस पॉलिसी से लड़ने के लिए हमें देवी देवता, मंदिर, मस्जिद और इस सारे पाखंड को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम इनसे लड़ पाएंगे। ये वैचारिक आंदोलन है। ये हमें सत्ता परिवर्तन की जरूरत नहीं है, हम व्यवस्था परिवर्तन का जंग चला रहे हैं कि हमें व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। अब हमारा समाज पूजा पाठ नहीं करेगा। हमारा समाज, इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि जिस दिन हमारे समाज की भीड़ मंदिरों को छोड़ करके विद्यालय की तरफ जाएगी, उस दिन हमारा भारत सम्राट भारत बनेगा और हमारा समाज पार्लियामेंट पर कब्जा करेगा।
इतना चिल्ला रहा हूं मैं, इतना मुकदमा झेल रहा हूं, इतना गाली सुन रहा हूं। ऐसी बात नहीं है, मुद्रिका भाई हमारे बैठे हैं, 20 साल पुराने मित्र हैं, सब कुछ गाता तब भी मैं गा रहा था, ऐसी बात नहीं कि बैठा था। लेकिन 2019 में जब इस दिमाग से मैंने बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा तो इस दिमाग से सारे भूसा निकल गए और मैंने कहा कि अब समाज के साथ धोखेबाजी नहीं होगी। सबसे ज्यादा विरोध मेरे कलाकार साथियों ने ही किया, लेकिन मुझे विरोध से मतलब नहीं था, मुझे इन महापुरुषों की विचारधारा और समाज की जो जल्लत का जीवन चल रहा है, समाज हमारा समृद्ध कैसे होगा, एक नशा केवल लेकर के मैंने आगे बढ़ा। 30 साल मैंने बिरहा गाया, कोई नहीं जाना। 2019 से 2025 चल रहा है। आज भारत से लेकर के विदेश तक लोग मेरी बात को सुनते हैं। 1.5 से 2 दर्जन IAS मेरे अनुयायी, 1-2 नहीं 1.5 दर्जन IAS, 3 से 4 दर्जन PCS मेरे अनुयायी हैं, जो इस समय वर्तमान लखनऊ के SSP हैं, वो गीत लिख करके भेज रहे हैं। कल गीत लिखत है, हमारा नाम मत बनिया, अपन नाम डाल के गावा। ऐसे ऐसे लोगों की सानिध्य में मैं आज हूं, इसलिए हूं कि इन महापुरुषों की विचारधारा को पूरी ईमानदारी से मैंने समाज में रखने का जीवन तैयार किया। यहाँ ही है कि अब मरे न तब मरे न, जहिया न मरा जाइए चलत हो। हम कहें जब एक दिन मर ही गया तो मौत से डर किस बात की है। आज मरे या कल हमारे एक दिन मरी जाना है। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि जब एक दिन मरना है तो भेड़ बकरों की जीवन से अच्छा है 10 दिन जिंदा रहो लेकिन शेर की तरह जिंदा रहो। हमने उस विचारधारा को उतारा कि जब तक जिएंगे समाज के लिए और संत गुरु महापुरुषों के लिए सांस लेंगे। अब हमें मौत और जिंदगी की डर नहीं है, जिसे जहां इच्छा करे जैसे चाहे निपट लेगा। आज इतनी मजबूती से जो बात हम कर रहे हैं, अगर हमके जिए का लालच रहत तो हम ये बात नहीं कर पाते। हमको जीना नहीं है, क्योंकि हमने जितना स्मरण अपने जीवन में किया है। संत गुरु रैदास को चित्तौड़ में मार दिया गया, हत्या कर दी गई। संत रैदास को बनारस से उठा करके मगहर में 3 टुकड़ों में काट दिया गया। कबीरदास को बनारस से ले गए, मगहर में घोड़ा पर बैठा करके और 3 टुकड़ों में उनको काटे। अभी हम गए थे उधर, संत कबीर नगर में, लोगों ने दिखाया, उधर नदी है, अब तो जंगल नहीं है, खेत हो गया, लेकिन लोग बताए कि यही जंगल में कबीरदास की हत्या हुई थी। चरवाहा देख करके पहचाने। सम्यक संबुद्ध को 47 साल की उम्र में जहर देकर के इनकी हत्या इसी कुशीनगर में कर दी गई। बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की गई, क्योंकि मनुवाद की लड़ाई इतनी सरल नहीं है। वो 3% वाले जो गांव का प्रधान नहीं बन सकता, हर पंचवर्षीय में प्रधानमंत्री पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हमारी कमजोरी वो जानता है कि समाज ऐसा है कि समाज को अगर कुछ भी दे दिया जाए, इसको पैसा दे दो, पद दे दो, तो अपने समाज को ला करके तितिल गुलाम बन के हमारी चौड़ों में डाल देगा। आज हमें बीजेपी RSS से डर नहीं है, डर हमें अपने लोगों से। अपने लोग जो तितिल गुलाम बन करके उनके पीछे उनकी पोछ पकड़ करके लपटे हुए हैं और हमारे समाज को विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर ले जाकर उनके बीच में डाल रहे हैं। 15% तो हैं, 16% खाली उनके जोड़े के हो। 52% OBC समाज है। हम सभी लोग यहाँ ज्यादा तौर पर यादव समाज के लोग हैं। कितनी संख्या हमारी? 52%। और 52% का मतलब कि भारत में 75 करोड़ हमारी आबादी है। हम भारत के आधी आबादी वाले लोग हैं, और आधी आबादी अगर भारत में हमारी है तो संविधान के हिसाब से आज भारत का हर दूसरा पद OBC के हाथ में होता, हर दूसरा DM OBC का होता, हर दूसरा दरोगा OBC का होता, हर दूसरा वाइस चांसलर OBC का होता, हर दूसरा जज OBC का होता। लेकिन दूर दूर तक इनका पता ही नहीं। कहाँ हमें? RSS में, कहाँ हमें? बजरंग दल में। ये सबसे ज्यादा धर्म बचावे के ठेकेदारी इनके पास। तो सवाल इस बात का है कि हम कमजोर हैं तो अपने लोगों की वजह से। हमारे लोग अगर बात को समझ गए और इस मनवादी मकरजाल से बाहर निकल करके अगर हमारे लोग
हक हकूक को खोजना शुरू कर देंगे, उस दिन आप भारत के शासक हो जाओगे। आखिरी लाइन हमारी है, हथवा की मैल से गणेश को तुहार बेदवा काहे छिपवल। हाथी कमूड़ी उ कैसे सटवले, तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपौले। हर पूजा में गणेश पूजा जरूरी है। जब ब्याहे में बैठल न तो पहले गोबरे में गणेश के बनावे। कितना महान समाज हमारा हो। हाथी के मूड़ी सटौला वो मान गए, मुँह से पर घुमौला वो मान गए, गोबर में लुड़िया के बताए दिल वो मान गए। इतना भोला समाज जौन बतावत जात हुआ मानत जात हुआ, और उनके खिलाफ केहू बात करत है तो कपड़ों फाड़े तैयार। माई हमार मरल रहल, ध्यान हमके आवत हो, ये तो समाज के बात हो। मरल हम कहने की बात तो बहुत करीला, अगर बात काम बतियौले से ना चलाला, कई के देखौले से चलाला। माई मरल तैयार हो गई, हम कहले हम कुछ करब और ना ये बदे कि माइया हमारे घर में एक ठहरा लिया, बाबू पहले मर गया, माई मर गई, ओकरे बाद घर में बड़ा है, फिर हमार मोले के नंबर हो, बाकी तो कुछ छोट बना। तो हम माई में ही कुल कैले रहब, तो हम मरब तो हमार लड़का कुल वही तरह करी हैं। माई मरल, मौसा मामा फूफा गांव पूरा बड़ा लोग जुटल। एक हमारे मित्र में त्रिभुवन मौर्या जी बुद्ध धाम से कुल करावे ना, इनसे कहली, इनके गांव को छोटू बाबू के, इनसे कहली कि त्रिभुवन के फोन करा लिया के आवा। अब सब लोग जुटल, मार ताके हर वर, कहो जगदीश बाबा ना आइले, कहो क्यों पंडित के ना गए का, कि जब केहू गईबन गए तो बोली के नौआ ना आयल, केहू दाढ़ी बार ना बनवावत हो। हमसे लोग कहला कहो भैया ये का हो था, हम कहनी जवन करत है बस देखत चला। कहला बार और के बनवाई, हम कहनी केहू ना। कहला पिंडा दान, हम कहनी वो ना हो, कुछ ना हो। कहला काहे ना बार बनी, हम कहनी काहे बनी, कहना बार ना बनी तो छूते ना जाई। तो हम कहनी तो पूरा गांव का पूरा मेहरारू का सबकर बार बनवा, जब बरुआ में छूती तो चलल पड़ रहा है सब। अब केहू तैयार ना हो तो हम कहनी जब यही बरुए में छूतियो तो सबकर बन जा, काहे के एक जाने के बनी, काहे मर्दने के बनी ना बनल। तीसरा पंचशील कह के ले गई दोहरी घाट में, माई के अंत्येष्टि कैली। एक भाई हमारा छोटा डॉक्टर, वो बड़ा खुश था। लक्ष्मण यादव और वो दोनों एक साथ पढ़े हैं, तो लक्ष्मण यादव की विचारधारा पर चलता, वो तो एकदम सही था। उसकी औरत बीएड है, वो नाक चढ़ा के चले, ओके पसंद ना रहल। न हमरे मेहरारू हमारे ते अनपढ़ गवार के तो एकदम ना पसंद आवे। 3 भाई, एक भाई विदेश में थे। अब बता देते हैं वहाँ गईली, अब बैठ के अपन सब नाथ ही अपन बतियावे की मर्दवा ये तो एकदम जैसे चमराए गए। मालूम का कहाँ मर्दवा तो चमराए गए, वहीं के एकदम चमारन की बुद्धि हो गई है। जैसे चमरा ना कुछ करन वही तो ना करत हो, ऐसे बतिया में हमके तो बड़ा आनंद आवे। वहाँ से फूंक के आवल गए दोहरी घाट से घरे, सब लोग आए जुट के। तो हमारे मामा रहला, कहला कि ये बाबू गायक जवन भयल अब ले तो कुल ठीक है भयल, अब ये बतवाए अब का हुई। हम कहनी अब अपने अपने घर सबे जात जाए करा खा, अब ये चक्कर में मत रहिया, बफर लगवाए के पनीर खियाई। अब जवन होए के रह हो गया, अब कुछ न हुई। अब बता देते हैं कि पूरा गांव खिलाफ, गांव तो खिलाफ रहे कहल, घर का 3 ठे मेहरारू सबसे ज्यादा खिलाफ।
वही दरमियान हमारा कार्यक्रम था झारखंड में 9 दिन लगातार कार्यक्रम झारखंड, बिहार, गया से लेके नेवादा तक 8-9 दिन हम लोग चले गए। भाई से कहे डॉक्टर से कि तुम चुपचाप अपना काम करो। उसे केहू कह तो कह कि हमसे ही कुल मतलब ना हो, भाई हम बड़ा जो कहल उतना हमन जानीला, उससे बेसी हमन कुछ जानी तो नहीं तना। उन्हीं से कहा जो कही है तो हो ही ना, कही है तो ना हो। भाई जो हमारा विदेश वाला था वो भी आ गया। अब ओके कुल भरे लगना, वो हंसे कह कि उन्हीं से कहा लोगन, वो कुछ ना कहे तो हमन कुछ ना कह जाए। 9 दिन के बाद हम जब घर लौटे 10वें दिन, तब तो हम बताए थे भैया भुलात नहीं। आज के बैठे नहीं मेहरारू दुआर झाड़त थे, गाड़ी ठहरियोली आए के कपड़ा निकाल के बैठे नहीं। बिटिया से कहनी कि कहाँ तुम्हार मम्मी, कलो दुआर झाड़त थे। बोलौली दुआर झाड़त थी। देखा एक विशेषता है कि मेहरारू जब गोसियाई ले है, जब बोले बात मालूम कैसे चले नहीं से नकिया चढ़ौले रहेगी। बोलावली हो कि सुनो कैसो आइल आवत है तो नाक चढ़ौले है हर से है हर चल गई। फिर थोड़ी बेल में आइल तो है हर चल गई। अरे हम कहनी सुनो, हमने इतना बड़ा कसूर नहीं किया है, अगर कोई नाराजगी है कोई बात है तो बताओ कैसो कैसो आइल। जब हम कार्यक्रम से जाते सबसे पहले दतवन पानी लेके तैयार रहते रहे, लेकिन इतना बड़ा कसूर हमने कर दिया कि पानी तो पानी बोललो बंद कर दे रहा। कहली क्या दिक्कत है बताओ। आय कि इतना जोर से कटकटाए कि चढ़ल। कहले बड़ा पंडित के झांट भैल बा तू, पूरा है गांव गरियाओ तो अम्मा मर गई, 2 कवर खियाओ भर के ना भैया तुम्हारे तनी कमाई जर गई है। हम कहनी ओहो समस्या एक यही हो। कहला गांव तुम्हारे बेटी बेटन के शादी ब्याह में ना आई। हम कहनी मत आओ, हमके केहू के जरूरत है, हम अकेल रहब। ऐसा आदमी खोजब कि वो अकेला आई ब्याह करम मंदिर उंदिर में लेके चल जाए, लेकिन हम परिवर्तन नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमने ज्योतिबा राव फूले की, हमने उस गुलामगिरी को पढ़ा था। ज्योतिबा राव फूले लिखते हैं पारंपरिक परिवर्तन इतना कठिन होता है कि जब आप पारंपरिक परिवर्तन करोगे तो सबसे पहले आपको अपने परिवार से लड़ना पड़ेगा, फिर आपको अपने बीवी बच्चों से लड़ना पड़ेगा, फिर गांव पूरा से लड़ना पड़ेगा, हित मीत से लड़ना पड़ेगा, तब आप देश में इस परिवर्तन को कर पाओगे। ललई यादव जी 39 बीघा जमीन बेच दिए, 15 महीना जेल में रहे, लेकिन उन्होंने परिवर्तन के जंग को छोड़ा नहीं। अंतोगत्वा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट ला करके रख दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है और भारत के सारे धर्म ग्रंथ झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सन 76 में आदेश किया है। परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होता है। मैं बाबू को धन्यवाद करता हूं, धर्मवीर को, जो लव आपने आज जलाया है तो बड़ा कठिन काम, लेकिन आपने जिस लव को आज जलाया इस ग्राम सभा में, आने वाला आपका एक लव बड़ा आग का गोला धारण करेगा और इस पूरे ग्राम सभा में इस व्यवस्था परिवर्तन के नाम से इस मृत भोज की जो कुरीति है एक गांव पूरा त्यागेगा। ये मेरी वचन है, मेरा अनुभव कर रहा है। आज के बाद मैंने जब त्यागा अपने गांव में, अब तक मेरे गांव में 7 लोग कर चुके हैं। और हमारे गांव में पंडित नहीं आते, लोग कहना कि हमारे ज्ञान खुदा राजकुमार पांडे हैं। बहन अप्रैल महीना में एक लड़के को लाइन मार दिया था, मर गया। अब चूंकि हमारा 6 अप्रैल से 26 मई तक कार्यक्रम था अंबेडकर जयंती का, लड़का मरा 2 अप्रैल को। तो हमसे कहना कहो का हुई, हम कहनी तब आज बहने जरा ला, परसों खोरसी उर्सी कह देते ये बदे फिर हमारे पास समय ना हो, नहीं तो फिर मई में चला। कहला नहीं ये हर कैदा ठीक हो। 2 के मरल, 3 के फुकायल, 4 के लोग गई ना, 5 के ये छोटू भी गया था, 5 को ही हमने उसकी खोरसी कर दिया। उनका 4-5 ठे बहन रहा, लड़का के फुआ कनी अरे कोनो पंडित से पूछला, कहना राजकुमार पांडे से बड़ा क्यों पंडित है ये। अब ये समय सबसे बड़ा पंडित हुआ है हमें जवन कही है तो हम करें। 3 दिन में हमने सब खत्म कर दिया। आज शांति शांति अमन चैन से सब लोग हो।
तो दिमाग को जब दुरुस्त बनाएंगे, क्योंकि 3% वालों ने इस दिमाग को विकलांग बना दिया है, हम सही नहीं सोच सकते। जब लौटे हम कल 20 दिन हो गए, अब कुछ करना जरूरी है। अब हमें समाज को बताना पड़ेगा कि हमने ये सारे कुरीतियों को क्यों त्यागा। हम कहे कि हमारे कहने से अंतर नहीं होगा, अब हमें जिला के संभ्रांत लोगों को बुलाना पड़ेगा। हमने जिला के सारे नेताओं को बुलाया, माननीय रामाकांत यादव जी को बुलाए, लखनऊ से राजवीर सिंह यादव, यादव शक्ति पत्रिका वाले को बुलाए, हमने लाल प्रताप यादव मरियाहू के जो सबसे बड़े धर्म परिवर्तन और इस मूवमेंट को चलाने वाले लाल प्रताप यादव को हमने बड़े बड़े लोगों को बुलाया। सब लोग आयल, गांव वाले मीडिया आयल, वहाँ अगल बगल कहलो हम ना खाए जाए, मीटिंग करत पंडित ना खाइए तो हम खाए ला जाइए। एक तो घर शुद्ध नहीं भयल, इनकर घंटवे ना बन होला, पंडित ना खाइए तो हम ना खाए जाइए। लड़का आके हमसे कहल चाचा उचा कहत हो ना खाए जाइए। हम कहने जा चाचा उचा से कह हवा कि 12 घर भटौरा में मुसहर हो, पहले भोजन यहाँ मुसहर उठे, मुसहरन के खैले के बाद तब केहू खाई चाहे घरे जाइए। हमके केहू के खैले उले के गम ना। हमने उस परिवार को, मुसहर समाज के लोगों को बुलाया, बफर लगा, इसलिए कि हमें इस भोजन, बुद्ध कहे थे कि ये भोजन दान है, लेकिन भोजन दान परंपरा के रूप में मत करो कि भोजन दान करने में उजड़ जाओ, इसे परंपरा बना करके मत करिए। तो भोजन दान हमने करवाया और मुसहरों को हम बुलाए। हम कहीं पहले खाना खाइए और खाना लेकर के घर जाइए, तब ओकरे बाद में जेकर मन करे वो खाए चाहे मत खाए, मुंह पिटाओ। तमाम लोग वहां गए, अपनी अपनी बात को करने लगे। माननीय रामाकांत यादव जी खड़े हुए। रामाकांत यादव जी यही बात जो आज बाबू धर्मवीर पर गुजर रही है, सेम वही गति मेरी थी, लेकिन ये चूंकि नर्वस हो गए हैं, मैंने इनको समझाया कि मैं अगर वहां आऊंगा तो आपकी हिम्मत बड़ी होगी और यही समाज जो आज उपेक्षित, आपकी उपेक्षा करा, वही समाज कल आपको गले लगाएगा। चूंकि मैं तो दिमाग से स्वस्थ था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई माने न माने मैं तो नहीं मानूंगा। रामाकांत यादव जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आपने मनवाद के खिलाफ जिस जंग को शुरू किया है, कभी आजमगढ़ में अगर मनवाद के खिलाफ इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहले नाम उसमें राजकुमार यादव का अंकित होगा। उस दिन मैंने समझ लिया कि मेरी लड़ाई और मेरा जंग सार्थक है, और उसी दिन से मैंने संकल्प किया कि अब समाज को बदलूंगा और समाज के लिए चलूंगा, समाज के लिए ही गाऊंगा। अब चाहे समाज में कोई एक्सेप्ट करे या छोड़ दे, मैंने जात पात धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ करके मैंने सारे लोगों की मानव बुद्धि की विचारधारा को लेकर के चला, और आज स्थिति वो है, वो व्यस्तता है कि बिहार में, झारखंड में, अब ये बैठे हमारे प्रधान जी, कल भैया आज तू बयाना ले ला, 9 नवंबर के इनके तिलक है, कहना बारात उरात में ना हम घरे गवाही तो हमारे ज्ञान लोग कहत हुआ कि नहीं, उनके बुलावा, सीमा कौशल के बुलावा। तो आज इस तरीके से पूरे देश में, अमेठी में, सुल्तानपुर में, इधर आपका बहराइच से लेकर के उधर बहराइच, गोंडा, प्रतापगढ़, सीतापुर में 3-4 मुकदमा तो उधर हुआ हमारा, वहां भी लगाए वकील बेचारे देखत हुए। ये तनी सरलता ना, ये खाली गावत है कि मऊ जा गई चल गई, ये बहुत बड़ा जंग है, और ये जंग के लिए बहुत बड़ा जीवट चाहिए, तब इस जंग को हम आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन धन्यवाद करता हूं हमारे मुद्रिका बाबू हैं, जहां तक हो सकता है जितने भी हमारे कलाकार साथी हैं, आज संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को लगातार अपनी आवाज में और पूरी रात के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं ये लोग अपनी बात को कही देते हैं। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद इनको भी करता हूं। आखिरी लाइन है, राम पलट का है विचार करा भाई, अरे छोड़ा पाखंड गए भीम जी पताई,
गीत हो गई सोचत है 2 लाइन कुल तक